हेलो बुलीज, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी खुश होंगे और प्यार से रह रहे होंगे अपने अपने घरों में। सो दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट द एल्गोरिथम बिहाइंड द मर्ज सॉर्ट टेक्निक। लेट मी टेल यू, मेरे भी सेमेस्टर एग्जाम्स में वी वर आस्क्ड टू राइट द एल्गोरिथम फॉर द सेम, एंड इसी वजह से मैंने इस पूरे कॉन्सेप्ट को बहुत ही सिंपल वे में आप सभी को समझाया है। सो मेक श्योर यू वॉच द वीडियो टिल द एंड. So bullies, let's start with the definition first. Merge sort is a sorting algorithm that divides a list into smaller sublists, sorts each sublist and then combines or merges them back together in order. It uses divide and conquer approach and is known for being efficient with the time complexity of order n log n. Okay, तो हम इसको एक बहुत ही simple example से समझते हैं. Suppose we are given an array 16, 6, 25, 9, 2, 4, 17, 11 and 21. ठीक है, अब एक बात ध्यान में रखना, इसको हम डिवाइड करते हैं इंटू 2 सब एरेज. ठीक है, देखो बेसिकली इसका इंडेक्स नंबर मैं पहले लिख देती हूँ. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. ओके, मर्ज सॉर्ट में सबसे पहले हम पूरे एरे एलिमेंट्स को 2 सब एरेज में डिवाइड करते हैं. ओके, उसके मिड वैल्यू से जो पहला सब एरे होगा वो इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट होगा और मिड तक जाएगा, और दूसरा सब एरे मिड प्लस 1 से स्टार्ट होगा एंड उसके अपर बाउंड एलिमेंट तक जाएगा. ओके, तो मिड हम देख लेते हैं, इसका मिड कैसे निकालेंगे. लोअर बाउंड प्लस अपर बाउंड डिवाइडेड बाय 2. ओके, सो लोअर बाउंड क्या है, इंडेक्स नंबर 0 एंड अपर बाउंड इज इंडेक्स नंबर 8. डिवाइडेड बाय 2 किए तो आंसर आया 4. राइट, सो जो हमारा ये एरे होगा दैट विल बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. ठीक है, जैसे मैंने बोला, जो पहला सब एरे होगा दैट विल स्टार्ट फ्रॉम इंडेक्स नंबर 0 and it will go till index number 4. Okay, so 16, 6, 25, 9 and 2. और जो दूसरा सब एरे होगा that will start from index number 5 and it will last till index number 8. Okay, so 4, 17, 11 and 21. ठीक है, हम यहाँ पे इंडेक्स नंबर लिख देते हैं. दिस इज 0, दिस इज 1, 2, 3 and 4, and यहाँ पे 5, 6, 7 and 8. Okay, now again we are going to divide this particular array into 2 sub arrays. ठीक है, इस particular individual array को हम 2 sub arrays में divide करेंगे. कैसे करेंगे, उसी की तरह जैसे हमने इसको किया था. ठीक है, मिड फर्स्ट इंडेक्स नंबर और लास्ट इंडेक्स नंबर को ऐड करेंगे, डिवाइडेड बाई 2 लगाएंगे तो वी विल गेट द मिड वैल्यू. तो इसका मिड वैल्यू 0 + 4 डिवाइडेड बाई 2 इज 2. तो इसे हम 2 सब एरेज में फिर से डिवाइड करेंगे. पहला सब एरे इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट होगा और 2 तक जाएगा, एंड दूसरा सब एरे विल कंटेन इंडेक्स नंबर 3 and 4. राइट, सो पहला सब एरे विल हैव द एलिमेंट्स 16, 6 and 25, और जो दूसरा सब एरे होगा दैट विल कंटेन द एलिमेंट्स 9 and 2. ठीक है, सिमिलरली ये चीज़ हम इसमें भी फॉलो करेंगे. जो पहला सब एरे होगा दैट विल कंटेन 4 and 17, और जो दूसरा सब एरे होगा दैट विल कंटेन 11 and 21. ठीक है, इसके इंडेक्स नंबर्स हम लिख देते हैं. दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2. ठीक है, 3 and 4, 5 and 6, 7 and 8. राइट, ओके, नाउ अगेन से वही चीज़ फॉलो करनी है. 16, 6 and 25 को हम ब्रेक करेंगे, इसका मिड वैल्यू होगा 1. ठीक है, तो जो पहला सब एरे होगा दैट विल कंटेन 16 and 6, और जो दूसरा सब एरे होगा दैट विल कंटेन 25. ठीक है, तो भी हम 2 सब एरेज में डिवाइड कर लेते हैं. पहला सब एरे विल हैव 9 एंड जो दूसरा सब एरे होगा दैट विल कंटेन 2. ओके, नाउ दिस इज अगेन गोइंग टू डिवाइड इनटू 2 सब एरेज. पहला एरे में 4 एंड दूसरे सब एरे में 17. ओके, अगेन वी आर गोइंग टू फॉलो द सेम थिंग हियर. 11 पहले सब एरे में और 21 दूसरे सब एरे में. ठीक है, सी नाउ हियर वी हैव ओनली 1 एलिमेंट. Here also we have just one element. यहाँ पे भी एक एलिमेंट है.
हियर ऑल्सो वी हैव वन एलिमेंट, हियर ऑल्सो वी हैव वन एलिमेंट, यहाँ पे भी एक एलिमेंट है और यहाँ पे भी एक एलिमेंट है, बट हियर इट कंटेन्स टू एलिमेंट्स, सो वी आर फर्दर गोइंग टू डिवाइड दिस पार्ट इनटू टू सब एरेज, ठीक है। तो पहले सब एरे में 16 आएगा एंड दूसरे में 6 आएगा, एंड हियर वी हैव वन एलिमेंट एंड वन एलिमेंट, ठीक है। जैसे ही एक एलिमेंट बच जाएगा समझ जाना कि यहाँ पे हमें स्टॉप करना है, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा जो डिवाइड था, डिवाइड वाला रूल फॉलो हुआ, ओके। अब इसके बाद वी आर गोइंग टू मर्ज द एलिमेंट्स, क्योंकि नाम है मर्ज सॉर्ट, राइट। तो मर्ज करेंगे, मर्ज कैसे करेंगे, सी मर्ज कैसे करेंगे, वी आर फर्स्ट गोइंग टू मर्ज दीज टू एलिमेंट्स, बट बिफोर मर्जिंग वी आर गोइंग टू सॉर्ट दीज टू एलिमेंट्स, ठीक है। इन दोनों को तुम सॉर्ट करोगे, 16 और 6 को सॉर्ट करोगे तो 6 इज लेस देन 16, राइट। तो इन दोनों को सॉर्ट करने के बाद हमारा एक एरे बनेगा, दैट इज पहला 6 एंड दूसरा 16 का, राइट, ओके। इसको सॉर्ट एंड मर्ज करने के बाद हमारा एक ये एरे आ गया, एक एरे इधर है, राइट। सो वी आर गोइंग टू फर्स्ट सॉर्ट दिस एरे एंड दिस एरे एंड देन वी आर गोइंग टू मर्ज दीज टू एरेज, ठीक है। तो सॉर्ट करने के लिए we are first going to compare the value of 6 with 25, so 6 is less than 25, so 6 will acquire the first position, ठीक है। 6 के बाद पॉइंटर यहाँ आएगा, 16 is going to compare its value with 25, since 16 is less than 25, so 16 will acquire the second position, okay, and then जो बचा that is 25, so 25 will come over here, okay। Now we are going to sort these two elements and we are going to merge these two elements in a final sorted array, ठीक है। सो 2 और 9 को हम सॉर्ट करेंगे तो 2 इज लेस देन 9, सो 2 विल अक्वायर द फर्स्ट पोजीशन फॉलोड बाय 9, ठीक है, ओके। नाउ हमें यहाँ पे नहीं आना, फर्स्ट वी आर गोइंग टू सॉर्ट दीज टू पार्ट्स, इन दोनों को हम सॉर्ट करेंगे। तो पहले सॉर्ट करके हम एक फाइनल सब एरे लिख देते हैं, देखो इसको और इसको सॉर्ट करेंगे। तो first we'll compare the value of 6 with 2, so since 2 is less than 6, so 2 will acquire the first position, 2 के बाद 6 आएगा, then comes your 9 followed by 16 and then 25, ठीक है। तो ये हमारा सेमी सॉर्टेड एरे है, ठीक है, दिस इज आवर सेमी सॉर्टेड एरे, ओके। अब देखो सिमिलरली हम सेम चीज़ यहाँ पे भी फॉलो करते हैं, 4 एंड 17 में हम इसे पहले सॉर्ट करेंगे एंड देन मर्ज करेंगे, तो 4 इज लेस देन 17, सो 4 विल अक्वायर द फर्स्ट पोजीशन फॉलोड बाय 17। सिमिलरली 11 एंड 21 में 11 विल अक्वायर द फर्स्ट पोजीशन फॉलोड बाय 21, ठीक है। इन दोनों को मर्ज किया मैंने सॉर्ट करने के बाद। नाउ वी आर गोइंग टू मर्ज दीज टू सब एरेज, इन दोनों को फाइनली हम मर्ज करते हैं, ठीक है। मर्ज करने के लिए we'll compare the value of 4 with 11, so since 4 is less than 11, so 4 will acquire the first position followed by 11, then 17 and then 21, ठीक है। तो ये पार्ट आई होप आप सभी को इतना क्लियर हुआ है। अभी हमें फाइनल सॉर्टेड एरे नहीं मिला, बट एक कंक्लूजन पे आ गए हम कि हाँ वी हैव गॉट वन फाइनल सेमी सॉर्टेड एरे एंड अनदर फाइनल सेमी सॉर्टेड एरे, राइट। अब देखो, अब जो है मेन चीज़ वो यहाँ पे है, सपोज इस पर्टिकुलर पार्ट को हम L ले लेते हैं एंड इस एरे को हम R मेंशन कर देते हैं, ठीक है। वी विल टेक 2 पॉइंटर्स हियर, ओके, एक I होगा और एक J होगा, ओके। नाउ JI is going to point to the first element of L and J is going to point to the first element of R, okay. So now we will compare L of I with R of J and whatever element is less will be placed in the final sorted sublist, ठीक है। तो हम एक final sorted sublist बना लेंगे, तो हमने एक final sorted sublist बना लिया, okay, and now we will compare L of I with R of J and whatever element is less will be placed in the final sorted array sublist, ठीक है। तो देखो एक पॉइंटर I है, एक पॉइंटर J है एंड एक पॉइंटर हम K ले लेते हैं, ठीक है, विच विल पॉइंट टू द एलिमेंट्स ऑफ फाइनल सॉर्टेड सबलिस्ट, ठीक है। तो देखो फर्स्ट
we are going to compare L of I with R of J. Now 2 is going to get compared with 4. Since 2 is less than 4, so 2 is going to get assigned to the first position of K. Okay, 2 यहाँ आ जाएगा. I will shift its position by 1. ठीक है, तो I अब यहाँ पे आ गया है. ओके, 2 हमारा फाइनल सॉर्टेड सबलिस्ट में आ चुका है. राइट, नाउ this 6 is going to compare its value with 4. Now 4 is less than 6, so 4 will be placed after 2. Okay, 4 यहाँ पे आ गया. Now J will point to 11. अब J यहाँ पे आ गया. Okay, now again 6 is going to compare its value with 11. Okay, अब K भी हमारा शिफ्ट करता जाएगा. ठीक है, we are going to shift the position of K by 1. अब K क्योंकि 2 हमने यहाँ पे लिख दिया, फिर 4 लिख दिया. नाउ K इज गोइंग टू शिफ्ट इट्स पोजिशन टू दिस पार्ट. ओके, ठीक है. अब देखो, नाउ 4 वी हैव ऑलरेडी कवर्ड. 6 इज गोइंग टू कंपेयर इट्स वैल्यू विथ 11, सो 6 इज लेस देन 11, सो 6 विल बी प्लेस्ड आफ्टर 4 इन अ फाइनल सॉर्टेड एरे. ठीक है, तो 6 यहाँ पे आ जाएगा. ओके, एंड I will shift its position by 1. I यहाँ पे आ गया. ठीक है, I will start pointing to 9. Now 9 is going to compare its value with 11. 9 is less than 11, so 9 will be placed in a final sorted array. So 9 यहाँ पे आ जाएगा. K का पोजिशन शिफ्ट होके यहाँ पे आया. ठीक है, क्योंकि इस पोजीशन पे हमने 9 लिख दिया है, सो K इज अगेन गोइंग टू शिफ्ट इस पोजीशन बाय 1 और K इधर पॉइंट करने लगेगा. ठीक है, नाउ अब I को भी हम शिफ्ट करके यहाँ पे कर देते हैं एंड वी विल कैंसिल दिस 9. ठीक है, नाउ 16 इज गोइंग टू कंपेयर इट्स वैल्यू विथ 11. अब 11 क्योंकि छोटा है 16 से, सो 11 इज गोइंग टू अक्वायर द पोजीशन आफ्टर 9. सो 11 यहाँ आ जाएगा. ओके, J will change its position, वो एक पोजीशन आगे बढ़ जाएगा. ठीक है, now K will point to this part. Okay, K यहाँ पे आ जाएगा. Right, now 16 is again going to compare its value with 17, but 16 is क्योंकि less than 17, so 16 will acquire the next position. 16 यहाँ आ जाएगा. Now K will start pointing to the next position. ठीक है, 16 को हम कैंसिल कर देंगे और I भी 1 से शिफ्ट हो जाएगा. ठीक है, अब I यहाँ पे आ गया. ओके, नाउ 25 is going to compare its value with 17. Since 17 is less than 25, so 17 हमारा इस पोजीशन पे आ जाएगा एंड we'll shift the position of J by 1. J यहाँ पे आ गया. ओके, एंड I इधर है. नाउ अगेन K का पोजीशन शिफ्ट करेगा by 1. ठीक है, नाउ we will compare the value of 21 and 25. Since 21 is less than 25, so 21 will acquire the position after 17. यहाँ पे 21 आ गया and we have finally come to an end. यहाँ पे तो हमारा J का सारा एलिमेंट्स हमने कवर अप कर लिया. राइट, अब एक पोजीशन फिर से बचा हुआ है. राइट, एंड एक एलिमेंट बचा है इन एरे L. राइट, L एरे में एक पर्टिकुलर एलिमेंट बचा हुआ है, तो जितने भी एलिमेंट्स बचे होंगे वी आर गोइंग टू सिंपली कॉपी दोज एलिमेंट्स इन अ फाइनल सॉर्टेड एरे. क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 25 बचा है, सो वी विल सिंपली कॉपी 25 इन द लास्ट. ओके, सो एट द एंड सिंपली पुट द लेफ्ट ओवर एलिमेंट्स इन द फाइनल सॉर्टेड एरे. यहाँ पे 25 है, सपोज यहाँ पे 30 होता, 32 होता, वट एवर एलिमेंट्स विल बी लेफ्ट, दोज ऑल एलिमेंट्स आर गोइंग टू गेट कॉपीड as it is to the final sorted array. ठीक है, बट यहाँ पे सिंस नहीं है, so we'll just copy 25. ओके, तो आई होप आपको इसकी वर्किंग समझ में आई होगी. ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, एक बार आप समझोगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगी सब कुछ. राइट, तो हम इसकी एल्गोरिदम देख लेते हैं. we'll write the algo for merge sort. ओके, तो एल्गो इसकी देख लेते हैं. काफ़ी सिंपल सी एल्गोरिदम है इसकी. देखो, सबसे पहले we'll make a function merge sort. ठीक है, जिसमें हम 3 वेरिएबल्स लेंगे. पहला A होगा, दिस विल रिप्रेजेंट द एरे.
ठीक है, फिर एल बी होगा, दैट विल रिप्रेजेंट द लोअर बाउंड एंड एक अपर बाउंड, ओके यूपी। नाउ इफ कंडीशन एक लगाएंगे एल बी इज लेस देन यू बी। अब ये कंडीशन हमने क्यों लगाया, बिकॉज दिस विल इंश्योर दैट द एरे मस्ट हैव एटलीस्ट 2 एलिमेंट्स, ठीक है, एरे में एटलीस्ट 2 एलिमेंट्स होने चाहिए। इस कंडीशन से हमें ये चीज़ प्रूव होती है, ओके। अब हम क्या किए, हमने एक मिड लिया था, राइट, ये वाला पार्ट हमने मिड किया था, कैसे, लोअर बाउंड प्लस अपर बाउंड डिवाइडेड बाय 2, राइट, ये हमने किया था फॉर टेकिंग आउट द मिड ऑफ द एरे, राइट। अब हम वापस से रिकर्सिवली वी आर गोइंग टू कॉल द मर्ज सॉर्ट फंक्शन अगेन। मर्ज सॉर्ट को हम लोग वापस कॉल करेंगे फॉर ए, एल बी एंड मिड, क्योंकि बेसिकली हमने क्या किया था कि पूरे एरे एलिमेंट्स को वी वर डिवाइडिंग द होल ऑफ द एरे इनटू 2 सेमी एरेज, राइट, इनटू 2 सब लिस्ट्स, राइट। जो पहला सब लिस्ट था दैट वाज स्टार्टिंग फ्रॉम 0 एंड 4 तक जा रहा था, मतलब मिड वैल्यू तक जा रहा था, एंड जो दूसरा था दैट वाज स्टार्टिंग फ्रॉम मिड प्लस 1 टू अपर बाउंड, राइट। सो पहला जो मर्ज सॉर्ट होगा वो हमारे पहले सब एरे के लिए ही है। देखो एरे ए है, ठीक है, दैट वाज स्टार्टिंग फ्रॉम एल बी एंड इट वाज गोइंग अप टिल मिड वैल्यू, राइट। एंड जो दूसरा मर्ज सॉर्ट होगा दैट विल रिप्रेजेंट द अनदर सब लिस्ट, ठीक है, उसमें भी ए है, ठीक है, बट इट वाज स्टार्टिंग फ्रॉम मिड प्लस 1 एंड इट वाज गोइंग अप टिल अपर बाउंड, ओके। अब फाइनली जो हमारी जो बैकबोन है बेसिकली मर्ज सॉर्ट की, दैट इज मर्ज टेक्निक। जो हमने मर्ज किया, ब्रेक करना तो ईजी है बट मर्ज करना इज वेरी डिफिकल्ट, राइट। इट्स नॉट बेसिकली डिफिकल्ट बट इट्स काइंड ऑफ कंफ्यूजिंग फॉर द स्टूडेंट्स, ओके। सो मर्ज कैसे करेंगे, हमने क्या किया था, ए किया, ठीक है, लोअर बाउंड लिया, मिड लिया और अपर बाउंड, इन सबको हमने मर्ज किया एंड फाइनली दिस इज आवर फाइनल एल्गोरिदम, ठीक है। बट यहाँ पे एल्गोरिदम आपकी कंप्लीट नहीं होती है, यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ दिस पर्टिकुलर थिंग वर्क्स, कि मर्ज हम करेंगे कैसे, ठीक है। तो वो चीज़ मैं आपको समझा देती हूँ। उससे पहले लेट मी जस्ट क्लियर दिस थिंग आउट कि हमने ये पर्टिकुलर चीज़ इसलिए लिया था ताकि दिस विल एंश्योर द एरे must have at least 2 elements, okay, easy। and जो ये पार्ट है merge, this is basically the backbone, ये ही एक मेन चीज है जो मर्ज सॉर्ट को मर्ज सॉर्ट बनाती है, ठीक है, बैकबोन ऑफ मर्ज सॉर्ट, ओके। अब हम मर्जिंग टेक्निक की कोड देख लेते हैं बिकॉज दैट इज द ओनली थिंग जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओके, एंड ये चीज़ आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है। सो लेट्स राइट द कोड फॉर मर्जिंग टेक्निक। ओके, देखो मर्जिंग टेक्निक की जो कोड है दैट विल स्टार्ट फ्रॉम दिस पार्ट। पहले हम एक फंक्शन बनाएंगे, ठीक है, मर्ज, ठीक है, मर्ज विल कंटेन एन एरे, एक लोअर बाउंड होगा, एक मिड एलिमेंट होगा और एक अपर बाउंड होगा, ठीक है। अब देखो मैं इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए, ये जो हमने फाइनल चीज़ की, इसके लिए ये मर्जिंग टेक्निक बता रही हूँ। तो आप देखो इसमें हमने 3 पॉइंटर्स लिए थे, एक आई लिया था, जे लिया था एंड के लिया था, राइट। सो आई जो होगा वो एल बी से स्टार्ट होगा, दैट इज लोअर बाउंड से स्टार्ट हुआ था। देखो आप यहाँ पे आई जो था हमारा, आई वॉज पॉइंटिंग टू दिस एलिमेंट, राइट, जे वॉज पॉइंटिंग टू दिस एलिमेंट। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ आई एंड जे, ओके। I was pointing to the first element of this subarray and J was pointing to the first element of this subarray, ठीक है, and K was pointing to the
फर्स्ट एलिमेंट ऑफ दिस सब एरे, राइट। सो आई जो है वो हमारी लोअर बाउंड से स्टार्ट ही है, LB से स्टार्ट है, राइट। सो आई LB से स्टार्ट है, J हमारी स्टार्ट है फ्रॉम मिड प्लस 1, क्योंकि जो हमारी ये सब एरे है वो 0 1 2 3 4 तक गई, ठीक है, विच वॉज द मिड वैल्यू ऑफ हमें एरे गिवन था, उसकी मिड वैल्यू 4 तक थी। एंड J जो है दैट वाज स्टार्टिंग फ्रॉम 5 6 7 अप टिल 8, राइट। सो 5 जो है दैट वाज मिड प्लस 1, 4 प्लस 1, राइट। सो J जो है वो हमारी मिड प्लस 1 से स्टार्ट है, और K भी हमारी लोअर बाउंड से ही स्टार्ट है, राइट। जो K जो था वो हमारा 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके। जो पहला एलिमेंट है दैट इज 2 एंड विच इज प्लेस्ड एट द इंडेक्स नंबर 0, सो ये भी लोअर बाउंड से ही स्टार्ट है, राइट। अब हम यहाँ पे एक कंडीशन लगाएंगे while, कंडीशन लगाएंगे while I is less than equal to mid logical and operator, J is less than equal to upper bound, ठीक है। ये क्यों हमने किया? Because in this case only we are going to compare the elements and we'll put the element which is lesser in value in the final sorted array sublist, ठीक है। इसी कंडीशन से, क्योंकि देखो ये हमने इसलिए किया क्योंकि I जो है वो लेस देन इक्वल टू मिड है, जो I है वो हमारी 0 से लेके 4 तक जानी है, राइट। इसी वजह से I लेस देन इक्वल टू मिड होनी चाहिए एंड J लेस देन इक्वल टू अपर बाउंड होनी चाहिए। अगर ज़्यादा हो गया मतलब कि एलिमेंट्स ही प्रेजेंट नहीं है, राइट, तो हम कंपेयर किसे करेंगे? तो इसी वजह से I शुड बी लेस देन इक्वल टू मिड एंड J शुड बी लेस देन इक्वल टू अपर बाउंड, ठीक है। लॉजिकल एंड ऑपरेटर यूज है क्योंकि दोनों ट्रू होनी चाहिए फॉर द फर्दर एग्जीक्यूशन ऑफ द स्टेटमेंट्स, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक इफ लगाएंगे, ओके। इफ A of I कंपेयर करेंगे लेस देन इक्वल्स टू A of J, राइट, जो हमने यहाँ पे किया था सेम चीज़। देखो हम L of I R of J से कंपेयर कर रहे थे, ठीक है, तो वही हम एज अ कोड इसमें लिख दिया मैंने, A of I इज लेस देन इक्वल टू A of J, तो वी आर गोइंग टू असाइन द वैल्यू, जो भी इन दोनों में से छोटा है, 2 and 4 में से छोटा था 2, so 2 was getting assigned to the first position of K array, तो इन दोनों में से जो भी छोटा है हम इसमें डाल रहे थे। सिमिलरली इन दोनों में से जो भी छोटा होगा we are going to assign it to B, the final sorted array, ठीक है। so BK will be equal to A of I, ये यहाँ पे ये एक असाइनमेंट ऑपरेटर यूज हुआ है कि A of I का जो भी वैल्यू होगा वो B of K में आ जाएगा, ठीक है। एंड हमने क्या किया था, एक पोजीशन I का शिफ्ट किया था, I यहाँ पे था, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, राइट। सो वी आर जस्ट गोइंग टू इंक्रीमेंट I प्लस प्लस कर देंगे, ओके, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। अब इफ लगा दिया हमने, अब एक एल्स लगाते हैं। एल्स लगाने के बाद B of K is equals to A of J, मतलब अगर A of I छोटा है तो B of K में A of I की वैल्यू आ जाएगी, अगर A of J छोटा है तो else में हमने वही पार्ट लिख दिया कि A of J की वैल्यू B of K में आ जाएगी, ओके। एंड यहाँ पे भी हम J प्लस प्लस कर देंगे, वी आर गोइंग टू इंक्रीमेंट द पोजिशन, राइट। और फाइनल जो होगा दैट विल बी K प्लस प्लस, क्योंकि K की भी जो वैल्यू थी वो भी इंक्रीज हो रही थी, राइट। K यहाँ था, फिर इट वॉज पॉइंटिंग टूवर्ड्स दिस पार्ट, देन दिस, ऐसे ऐसे पॉइंट कर रहा था, मतलब K प्लस प्लस भी हो रही थी, राइट। ये पार्ट तो क्लियर है, इतना पार्ट हमने लिख दिया, राइट। बट इसमें मैंने एक और चीज़ बताया कि जो लेफ्ट ओवर एलिमेंट्स होंगे उन्हें हम सिंपली कॉपी कर देते हैं, जैसे हमने 25 को सिंपली कॉपी कर दिया था, राइट। अगर यहाँ पे सिर्फ 25 नहीं होता, सपोज यहाँ पे 25 28 29 30 जितने भी एलिमेंट्स होते, वो सारे एलिमेंट्स को हम एज इट इज कॉपी कर देते हैं, बिकॉज दे आर ऑलरेडी सॉर्टेड। ये सब जो हम इतना सॉर्टिंग पार्ट करते आ रहे हैं, तो जो सेमी फाइनल सब एरे में जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो ऑब्वियसली सॉर्टेड होंगे ना, सो दे विल बी कॉपीड एज इट इज टू द फाइनल सॉर्टेड एरे, ठीक है। तो हम इस चीज़ का भी कोड लिखेंगे, ये अभी इनकम्प्लीट है, इससे हमारा फाइनल रिजल्ट नहीं आएगा। वी आर अगेन गोइंग टू जस्ट राइट अ वेरी सिंपल पार्ट of this code
एंड वो है इफ सपोज इसके बाद वाला पार्ट मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ठीक है, क्योंकि शॉर्टेज ऑफ स्पेस है, बट विल मैनेज। यहाँ वाला पार्ट मैं यहाँ से लिख रही हूँ। ओके, क्या लिखेंगे? इफ आई इज ग्रेटर दैन मिड, ठीक है, इस पार्ट के लिए मैं लिख रही हूँ कि सपोज आई जो है वो ग्रेटर दैन मिड हो जाती है, ये मिड वैल्यू थी हमारी। सपोज आई ग्रेटर दैन मिड हो जाती है, मतलब सपोज वी हैव कवर्ड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर सब एरे, ठीक है, बट इसमें कुछ एलिमेंट्स बचे हुए हैं, तो इसके एलिमेंट्स हम इसमें कॉपी करेंगे, राइट? तो उसी चीज का कोड है इफ आई इज ग्रेटर दैन मिड। अब एक वाइल लूप लगेगा, वाइल जे इज लेस देन इक्वल टू अपर बाउंड, मतलब जे में कुछ एलिमेंट्स बचे हुए हैं, अपर बाउंड तक अभी वो गया नहीं है, अपर बाउंड तक देयर आर स्टिल सम एलिमेंट्स लेफ्ट इन जे एरे, ठीक है। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू असाइन द वैल्यू ऑफ ए ऑफ जे टू बी ऑफ के। तो बी ऑफ के में ए ऑफ जे आ जाएगा, ठीक है, ए ऑफ जे मतलब जितने भी एलिमेंट्स ए ऑफ जे में प्रेजेंट होंगे वो बी ऑफ के में आ जाएगा, ठीक है। एंड वी आर गोइंग टू डू जे प्लस प्लस एंड अगेन के प्लस प्लस, ठीक है। सिमिलरली इसको हम क्लोज कर देते हैं और एक एल्स पार्ट लगाते हैं, ठीक है, एल्स पार्ट लगाते हैं। एल्स पार्ट में वाइल आई इज लेस देन इक्वल टू मिड। अब सपोज जे में सारे एलिमेंट्स हमने कवर कर दिए, बट आई में कुछ एलिमेंट्स बचे हुए हैं, राइट? सो वी आर सिंपली गोइंग टू कॉपी ऑल द एलिमेंट्स ऑफ आई इन अ फाइनल सॉर्टेड एरे, जितने भी रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं, है ना। तो आई इज लेस देन इक्वल टू मिड, तो व्हाट आर वी गोइंग टू डू, वी आर जस्ट गोइंग टू पुट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए ऑफ आई इन बी ऑफ के। ओके, ए ऑफ आई के सारे एलिमेंट्स को हम बी ऑफ के में डाल देंगे एंड यहाँ पे आई प्लस प्लस एंड के प्लस प्लस, राइट? ये समझ में आ गया होगा, आई होप। दिस इज कोड फॉर मर्जिंग टेक्निक, ठीक है। यही था बैकबोन और यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो ये समझ लिया उसके लिए मर्ज सॉर्ट इज जस्ट अ पीस ऑफ केक, नथिंग एल्स। बहुत ही ईजी पार्ट है ये, ठीक है। अब देखो एक और चीज़ मैं बताती हूँ। वी हैव एन एरे बी बट द ओरिजिनल एरे वॉज ए, ठीक है। हमने जो जितने भी सॉर्टिंग और मर्जिंग वाली पार्ट की है हमने बी में की है ना। एक बी एरे हमने बना दिया था, ठीक है। जो ये एरे था दिस वॉज बी, राइट, ये जो फाइनल सॉर्टेड एरे था। बट हमारी जो ओरिजिनल एरे है वो तो ए है ना। तो हम क्या करेंगे, सिंपली जितने भी एलिमेंट्स थे बी में जो फाइनल सॉर्टेड एरे में आ गए हैं उन्हें हम कॉपी कर देंगे ए में, ठीक है। तो उसके लिए भी एक चीज़ है कि वी हैव एन एरे बी बट द ओरिजिनल एरे वॉज ए, वी विल सिंपली कॉपी ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी टू ए। तो उसके लिए हम एक छोटा सा पार्ट लिख देते हैं जस्ट टू अवॉइड कंफ्यूजन। एक फॉर लूप चलेगा, k इज इक्वल्स टू एल बी क्योंकि लोअर बाउंड से स्टार्ट है ना, एंड k इज लेस देन इक्वल टू अपर बाउंड तक जाएगा, k प्लस प्लस, ठीक है। वी आर जस्ट गोइंग टू कॉपी b ऑफ k इन a ऑफ k, मतलब b में जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट है उसे हम a में डाल देंगे, ठीक है। एंड दिस इज हाउ यू एंड द स्टेटमेंट्स, ठीक है। एक बात ध्यान में रखना, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मर्ज सॉर्ट बोथ इन वर्स्ट केस एंड बेस्ट केस, इन दोनों पार्ट में बिग O ऑफ n log n ही होगा, ठीक है। तो एक बार हम छोटा सा रिकैपिचुलेशन कर देते हैं वापस से कि इसकी एल्गोरिदम में मर्ज सॉर्ट में हमने a एल बी यू बी से किया, ठीक है। एल बी लेस देन यू बी, दिस इज इंश्योरिंग दैट द एरे मस्ट हैव एटलीस्ट 2 एलिमेंट्स, ठीक है, वरना सॉर्ट करने का कोई फायदा है नहीं। अगर एक ही एलिमेंट है तो डेफिनेटली दैट इज ऑलरेडी सॉर्टेड, राइट। तो अगर 2 एलिमेंट्स हैं या मोर देन 2 एलिमेंट्स हैं तभी हम मर्ज सॉर्ट अप्लाई करेंगे। मर्ज सॉर्ट करने के लिए हमने पहले मिड वैल्यू निकाला एल बी प्लस यू बी बाई 2 से, ठीक है। फिर मर्ज सॉर्ट किया, हम 2 सब एरेज में डिवाइडेड था जो हमारा गिवन एरे था, राइट। एंड 2 जो एरेज थे उसका जो पहला इंडेक्स नंबर था दैट वाज स्टार्टिंग फ्रॉम 0 एंड वो मिड वैल्यू तक जाता था, एंड जो दूसरा सब एरे था दैट वाज स्टार्टिंग फ्रॉम मिड प्लस 1 एंड वो अपर बाउंड तक जाता था, राइट। सो ए एल बी मिड एंड मर्ज सॉर्ट वी आर अगेन रिकर्सिवली कॉलिंग मर्ज सॉर्ट, और वो स्टार्ट होता है मिड प्लस 1 से एंड यू बी तक जाता है, अपर बाउंड तक जाता है। एंड फाइनली जैसे ही हमें सेमी सॉर्टेड एरे मिल जाता है वी आर गोइंग टू मर्ज ऑल द एलिमेंट्स। तो मर्ज करने के लिए ए एल बी मिड एंड यू बी सबको हम मर्ज कर देंगे, एंड दिस इज द बैकबोन ऑफ मर्ज सॉर्ट। मर्जिंग टेक्निक का मैंने कोड बता दिया कि मर्ज हम लेंगे ए एल बी मिड एंड यू बी,
आई जो होगी, क्योंकि यहाँ पे 3 पॉइंटर्स हमने लिए हैं आई, जे एंड के, आई इज गोइंग टू पॉइंट टू द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एल, जे इज गोइंग टू पॉइंट टू द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ आर एंड के इज गोइंग टू पॉइंट द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ अ फाइनल सॉर्टेड एरे। ठीक है, आई जो होगा वो स्टार्ट होगा एल बी से, जे मिड प्लस 1 से एंड के भी एल बी से स्टार्ट होगा। वाइल आई इज लेस देन इक्वल टू मिड एंड जे इज लेस देन इक्वल टू यू बी, ये पार्ट हमने किया। इन दिस केस ओनली वी आर गोइंग टू कंपेयर द एलिमेंट्स एंड विल पुट द एलिमेंट्स व्हिच इज लेसर इन वैल्यू इन द फाइनल सॉर्टेड एरे सब लिस्ट। ठीक है, तो हम क्या किए कि वी आर जस्ट गोइंग टू कंपेयर ए ऑफ आई लेस देन इक्वल्स टू ए ऑफ जे है, तो जो भी इन दोनों में से छोटा होगा वो हम बी ऑफ के में उसे सब्सटीट्यूट कर देंगे। आई प्लस प्लस के एल्स पार्ट किया, अगर ए ऑफ जे छोटा है तो ए ऑफ जे हम बी ऑफ के में डाल देंगे, जे प्लस प्लस किया एंड अगेन हमने जो ऑब्वियसली जो हमारा फाइनल पॉइंटर है उसको भी तो हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं ना, तो के प्लस प्लस हमने यहाँ पे कर दिया। ठीक है, अब जितने भी एलिमेंट्स बचे हुए थे, इफ सम एलिमेंट्स ऑफ जे या फिर आई आर रिमेनिंग, देन ऑल द रिमेनिंग एलिमेंट्स आर गोइंग टू गेट कॉपीड एज इट इज इन अ फाइनल सॉर्टेड एरे। ठीक है, तो अगर आई ग्रेटर दैन मिड है, मतलब जे में कुछ एलिमेंट्स प्रेजेंट है एंड आई इज ऑलरेडी कवर्ड, तो जे लेस देन इक्वल टू अगर अपर बाउंड होता है तो जितने भी एलिमेंट्स ए ऑफ जे में है वो बी ऑफ के में असाइन हो जाएंगे। जे प्लस प्लस कर दिया, के प्लस प्लस कर दिया। एल्स पार्ट में हम अगर जे के सारे एलिमेंट्स कवर्ड हो गए हैं और आई में कुछ एलिमेंट्स बचे हुए हैं, सो वी आर जस्ट गोइंग टू कॉपी द एलिमेंट्स ऑफ आई इन बी ऑफ के। ठीक है, तो आई लेस देन इक्वल टू अगर मिड होता है तो ए ऑफ आई के जितने भी एलिमेंट्स होंगे, रिमेनिंग एलिमेंट्स होंगे, दे आर गोइंग टू गेट कवर्ड इन बी ऑफ के। और आई प्लस प्लस कर दिया, के प्लस प्लस कर दिया। अब हमने बी एरे बनाया था और जो हमारी गिवन एरे थी दैट वाज ए, वी आर जस्ट गोइंग टू कॉपी ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी इन ए। सो उसके लिए हमने एक फॉर लूप चला दिया एल बी से लेके यू बी तक एंड के प्लस प्लस, और बी ऑफ के जितने भी एलिमेंट्स थे वो ए ऑफ के में आ जाएंगे। सो दिस इज हाउ यू राइट द एल्गोरिथम और द कोड फॉर मर्ज सॉर्ट टेक्निक। ठीक है, तो मैंने इसमें इसका डेफिनेशन कवर अप किया। वी जस्ट लर्नड द मैकेनिज्म, राइट, एल्गोरिथम देखी एंड कोड फॉर मर्जिंग टेक्निक देखा, बिकॉज दिस इज ओनली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ मर्ज सॉर्ट। ओके, आई होप आपको ये पर्टिकुलर चीज़ समझ में आई होगी। इसमें ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है, डेफिनेशंस में, क्योंकि डेफिनेटली कॉलेजेस में जो कीवर्ड्स होते हैं वो ज़्यादा मायने रखते हैं। कीवर्ड्स बेसिकली जितने भी प्रोफेसर्स होते हैं, टीचर्स होते हैं कॉलेजेस में, वो कीवर्ड्स पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो आपको कीवर्ड्स ध्यान रखना है कि ये डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक पे वर्क करता है। डिवाइड एंड कॉन्कर सिंपली मीन्स दैट यू आर गोइंग टू डिवाइड द एरे एलिमेंट्स एंड देन फिर उन्हें सॉर्ट करके मर्ज किया है, तो वी हैव जस्ट कॉन्कर्ड व्हाट इज एक्चुअली एक्सपेक्टेड, राइट। सो डिवाइड एंड कॉन्कर को हमने फॉलो किया एंड इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो n log n है। So goodies, I hope you understood the concept. अगर आपको थोड़ी सी भी डाउट हो तो feel free to ask me in the comment section below. And अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो hit the like button, share it with your friends and subscribe कर दो चैनल को। Bye!